तो दोस्तों आज हो गई है 8 मार्च और जो फटाफट बड़ी खबरें मुख्य समाचार सामने निकल के आ रहे हैं दोस्तों, एक एक करके चलेंगे। तमाम बेहद बड़ी अपडेट्स आप तक आगे इसी वीडियो के माध्यम से पहुंचाएंगे। सभी मुख्य समाचार हैं और ये वो खबरें हैं जो गोदी मीडिया आप तक नहीं पहुंचाता है, इसलिए इन सभी खबरों को जानने के लिए हमारे साथ बने रहिएगा। तो वहीं दोस्तों खबरों की तरफ चलने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन है कि अगर आप लोग भी पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी की टीएमसी को प्रचंड बहुमत मिलता हुआ देखते हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबाइए दोस्तों, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिए। बाइकॉट गोदी मीडिया, जय जवान जय किसान। दरअसल दोस्तों पहली बड़ी खबर जान लेते हैं। पीएम मोदी पर बरसी हैं सीएम ममता बनर्जी, कहा परिवर्तन तो होगा लेकिन दिल्ली में बंगाल में नहीं। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सिलीगुड़ी में रसोई गैस के बढ़ते दामों के खिलाफ पैदल मार्च निकाला है। इस मौके पर उनके साथ हजारों की संख्या में महिलाओं ने भी पैदल मार्च किया है। चुनावों की तारीखों का ऐलान होते ही ममता बनर्जी बीजेपी पर हमलावर होने का एक भी मौका यहां पर नहीं छोड़ रही हैं। तो वहीं इससे पहले पेट्रोल की बढ़ती कीमतों की वजह से ममता बनर्जी ने स्कूटी चलाकर के विरोध जताया था। तो वहीं सीएम ममता बनर्जी ने कहा है कि प्रधानमंत्री कहते हैं कि बंगाल में परिवर्तन होगा, मैं बताना चाहती हूं कि केंद्र में बदलाव होगा और पीएम मोदी की कुर्सी जाएगी। पीएम मोदी कहते हैं कि बंगाल में महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। उन्होंने आगे कहा है कि मैं बताना चाहती हूं कि पश्चिम बंगाल में महिलाएं सुरक्षित हैं, लेकिन गोवा, यूपी और गुजरात समेत भाजपा शासित राज्यों में महिलाओं की स्थिति पूरी तरीके से खराब है। यह यहां पर जबरदस्त तरीके से बीजेपी सरकार पर बरसी है सीएम ममता बनर्जी। इस बीच एक और बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है दोस्तों। ईडी के मामलों में मिली धमकी की वजह से बीजेपी में शामिल हुए हैं मिथुन, उनकी कोई भी विश्वसनीयता नहीं है, ये यहां पर कहना है टीएमसी के वरिष्ठ नेता सौगत राय का। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, बीजेपी में शामिल होते ही मिथुन चक्रवर्ती सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस के निशाने पर आ गए हैं। टीएमसी के सांसद सौगत राय ने कहा है कि मिथुन चक्रवर्ती आज के कोई भी स्टार नहीं है, वो बीते दिनों के स्टार हैं। इसके अलावा वो 4 बार पार्टी बदल चुके हैं। वैसे तो वो ओरिजिनल यहाँ पर नक्सली थे, इसके बाद सीपीएम में गए और टीएमसी का हाथ पकड़ लिया, बाद में राज्यसभा पहुंच गए, फिर बीजेपी ने उन्हें ईडी के जरिए यहाँ पर डराया, जिस वजह से उन्होंने राज्यसभा भी छोड़ दी। अब उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की है। ऐसे में देखा जाए तो जनता के बीच में उनकी कोई भी विश्वसनीयता नहीं है, प्रभाव भी नहीं है और सम्मान भी नहीं है, ये यहाँ पर कहना है टीएमसी के सांसद सौगत राय का। इस बीच एक और बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है दोस्तों। संयुक्त किसान मोर्चा की हरियाणा के विधायकों से कांग्रेस के अविश्वास प्रस्ताव का समर्थन करने की अपील। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, हरियाणा में मनोहर लाल खट्टर की अगुवाई वाली बीजेपी सरकार के खिलाफ आने वाले अविश्वास प्रस्ताव से 3 दिन पहले संयुक्त किसान मोर्चा ने हरियाणा के विधायकों और लोगों से अपील की है कि वे किसान विरोधी खट्टर सरकार को गिरा दें। खट्टर सरकार के खिलाफ कांग्रेस अविश्वास प्रस्ताव लेकर के आ रही है, जो विधानसभा में 10 मार्च को पेश होगा। यह प्रस्ताव हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने पेश किया है। उन्होंने कहा है कि इस अविश्वास प्रस्ताव के जरिए साफ हो जाएगा कि कौन सा विधायक सरकार के साथ है और कौन सा विधायक किसानों के साथ है। तो वहीं संयुक्त किसान मोर्चा के नेता डॉक्टर दर्शन पाल सिंह ने इस अविश्वास प्रस्ताव के समर्थन में लोगों से अपील की है और विधायकों से आग्रह किया है कि वे प्रस्ताव के समर्थन में वोटिंग करें। उन्होंने कहा है कि हरियाणा की बीजेपी जेजेपी सरकार ने किसानों को बांटने की कोशिश की है और 100 दिनों से आंदोलन कर रहे किसानों को बदनाम करने की हर यहाँ पर कोशिश की है इस सरकार ने। उन्होंने कहा है कि समय आ गया है कि हरियाणा के लोग किसानों के साथ मिलकर के बीजेपी जेजेपी विधायकों के घर जाएं और उनसे अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में वोटिंग की अपील करें, ताकि खट्टर सरकार को सबक मिले और ये सरकार गिरनी ही चाहिए। ये यहाँ पर कहना है संयुक्त किसान मोर्चा का। देख सकते हैं बड़ी खबर है। एक और अपडेट जान लेते हैं दोस्तों। एनसीपी प्रमुख शरद पवार बोले, बीजेपी बढ़ा रही है देश में सांप्रदायिक जहर, पीएम के पास किसानों से मिलने की फुर्सत नहीं है, लेकिन बीजेपी यहां पर बंगाल में जबरदस्त तरीके से रैलियां कर रही है। ये यहां पर जोरदार हमला शरद पवार ने बोला है। आप लोगों को बताते चलें, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता शरद पवार ने प्रधानमंत्री मोदी पर हमला बोलते हुए कहा है कि पीएम के पास विदेशों में और चुनावी प्रचार में जाने का समय है, लेकिन वह 20 किलोमीटर दूर बैठे किसानों से नहीं मिल सकते हैं, उनके पास समय नहीं है। उन्होंने भाजपा पर देश में सांप्रदायिकता का जहर फैलाने का यहां पर आरोप लगाया है। एनसीपी के नेता ने झारखंड के रांची में आयोजित पार्टी के एक कार्यक्रम में जबरदस्त तरीके से बीजेपी को निशाने पर लिया है। तो वहीं दोस्तों अगली बड़ी अपडेट आप लोगों को बताते चलें,
आंदोलनकारी किसानों का बड़ा ऐलान, 5 राज्यों में जाकर के बीजेपी के खिलाफ करेंगे चुनावी प्रचार, होगी बीजेपी की बुरी हार। जी हां दोस्तों, आप लोगों को बताते चले, दिल्ली में मोदी सरकार के द्वारा लाए गए कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहे किसान आंदोलन को 100 दिन पूरे हो चुके हैं। तो वहीं दोस्तों, इस मामले में किसान आंदोलनकारी नेता बलबीर सिंह राजेवाल ने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा है कि कृषि कानूनों के खिलाफ की जा रही महापंचायतों में जबरदस्त तरीके से भारी मात्रा में भीड़ इकट्ठा हो रही है। हम किसानों ने मिलकर के हाईवे बंद किया है, लेकिन यहाँ पर पूरी तरह से सब कुछ शांति से किया जा रहा है। हम आंदोलन को और भी तेज करने जा रहे हैं। इस दौरान किसान नेता बलबीर सिंह राजेवाल ने कहा है कि आने वाले वक्त में देश के जिन 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, उनमें हम भाजपा को हराएंगे, लोगों को जागरूक करेंगे और उनसे अपील करेंगे कि वो किसी भी कीमत पर बीजेपी को वोट ना करें। ये यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं, बड़ी अपडेट है। बीजेपी की मुश्किलें चौतरफा बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। एक और बड़ी खबर जान लेते हैं दोस्तों। हमसे जो टकराता है चूर चूर हो जाता है। पीएम मोदी की रैली के बाद ममता बनर्जी का जोरदार हमला। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, सिलीगुड़ी में पदयात्रा के दौरान ममता बनर्जी ने कहा है कि पीएम मोदी बंगाल में सपने बेचने आए हैं। तेल और गैस के दाम आसमान छू रहे हैं। बैंकों को बेचा जा रहा है, एक एक करके सभी सरकारी कंपनियों को बेचा जा रहा है। पीएम मोदी झूठे हैं, ये सब करना उनके कद के अनुरूप नहीं है। वह एक प्रतिष्ठित पद पर आसीन है। ममता बनर्जी ने कहा है कि पीएम हमेशा एक लिखी हुई स्क्रिप्ट पढ़ते हैं। तो वहीं सीएम ममता बनर्जी ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा है कि जो हमसे टकराता है चूर चूर हो जाता है। मैंने कभी ऐसा पीएम नहीं देखा जो इतना झूठ बोलता है। झूठ बोले कौवा काटे। तो वहीं सीएम ममता बनर्जी ने जबरदस्त तरीके से सड़कों पर उतर करके बढ़ती हुई तेल कीमतों और एलपीजी सिलेंडर के बढ़ते हुए दामों के खिलाफ यहां पर किया है प्रदर्शन और मोदी सरकार को घेरा है। इस बीच एक और बड़ी खबर जान लेते हैं दोस्तों। बजट सत्र का दूसरा चरण आज से सोनिया गांधी ने बनाई है मोदी सरकार को घेरने की रणनीति। आप लोगों को बताते चले, कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने पार्टी की संसदीय रणनीतिक समूह की बैठक की अध्यक्षता की है। इस बैठक में आज से शुरू हो रहे बजट सत्र के दूसरे चरण को लेकर के रणनीति पर चर्चा की गई है। इस बैठक में पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह, पार्टी के लोकसभा के नेता अधीर रंजन चौधरी और कई और भी अन्य बड़े नेता मौजूद रहे। तो वहीं आप लोगों को बताते चलें, इस सत्र में एक बार फिर से किसान आंदोलन का मुद्दा संसद में छाए रहने की उम्मीद की जा रही है और सोनिया गांधी ने यहां पर पूरी रणनीति बना ली है मोदी सरकार को घेरने की। इस बीच एक और बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है दोस्तों। असम विधानसभा चुनाव से ठीक पहले बीजेपी को लगा है बड़ा झटका। कांग्रेस में शामिल हुए हैं मंत्री सुम रोंगहांग। चुनाव लड़ने की भी अटकलें। जी हां दोस्तों, आप लोगों को बताते चलें, असम विधानसभा चुनाव में टिकट नहीं दिए जाने से नाराज होकर के भाजपा सरकार में मंत्री रहे सुम रोंगहांग कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। कांग्रेस से चुनाव लड़ने की भी अटकलें उनकी लगाई जा रही हैं। पिछले दिनों भाजपा ने असम चुनाव के लिए अपने प्रत्याशियों के नाम का ऐलान किया था। जारी किए गए लिस्ट में उनका यहां पर नाम शामिल नहीं था, जिसके बाद उन्होंने यहां पर कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर ली है। ये यहां पर दोस्तों देख सकते हैं, बड़ा झटका बीजेपी को असम विधानसभा चुनाव से ठीक पहले लगा है। एक और बड़ी अपडेट आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, मेरठ किसान महापंचायत में उमड़ी भारी भीड़। प्रियंका गांधी बोली, जब तक ये काले कानून वापस नहीं होंगे हम लगातार डटे रहेंगे। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अपने चौथे दौरे में प्रियंका गांधी ने मेरठ के सरधना विधानसभा के गांव कैली दादरी में आयोजित किसान महापंचायत में किसान अधिकारों की क्रांतिकारी आवाज बुलंद की है। प्रियंका गांधी ने कहा है कि मैं तब तक आपके साथ हूं जब तक आप दुखी होंगे। आप यह चाहे 100 दिन हो या 100 महीने। प्रियंका गांधी को सुनने यहां पर हजारों किसान जुटे और खास करके महिलाओं के द्वारा उनका 1 दर्जन से ज्यादा जगह पर स्वागत यहां पर देखने को मिला है। तो वहीं आप लोगों को बताते चलें, तो वहीं प्रियंका गांधी ने कहा है कि अंग्रेजी साम्राज्य किसानों को परेशान कर रहा था। बीजेपी की सरकार भी किसानों का शोषण ही कर रही है। ऐसे कानून है जिससे आपकी कमाई ठीक से नहीं मिल पाएगी। ये कृषि कानून बड़े उद्योगपतियों को लाभ पहुंचाएंगे। तीनों ही कृषि कानून में खरबपति और दूसरी तरफ आप, तो आपको क्या लाभ मिलेगा? ये यहाँ पर जबरदस्त तरीके से मोदी सरकार पर भड़की है प्रियंका गांधी और कहा है कि काले कानून यहाँ पर वापस तो लेने ही पड़ेंगे सरकार को किसी भी कीमत पर। इस बीच एक और बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है दोस्तों। ममता बनर्जी का मोदी पर पलटवार। कहते हैं बंगाल में महिलाएं सुरक्षित नहीं है, पहले यूपी बिहार को तो देख लो। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, पीएम मोदी ने बंगाल में एक रैली को संबोधित किया है
उन्होंने कहा है कि बंगाल में महिलाएं सुरक्षित नहीं है। तो वहीं पीएम मोदी के इस बयान पर सीएम ममता बनर्जी ने पलटवार करते हुए कहा है कि वे कहते हैं कि बंगाल में महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं, उनको पहले यूपी और बिहार को तो देख लेना चाहिए। ये यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं सीएम ममता बनर्जी ने जबरदस्त तरीके से प्रधानमंत्री मोदी पर साधा है निशाना। आज की दोस्तों तमाम बेहद बड़ी अपडेट सामने निकल के आई हैं जो हमने आप लोगों तक पहुंचाई हैं। वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि आप सभी के दोस्त भी इन खबरों को जान सकें। वीडियो देखने के लिए दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।